नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है। दोस्तों आज हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो इन छोटे छोटे फ्रेजेस को, छोटे छोटे सेंटेंस को याद कर लीजिए। आप आसानी से इंग्लिश से बात कर पाएंगे क्योंकि इतने छोटे छोटे हैं और हर वक्त यूज होते हैं। चाहे आप किसी से ही बात करें, घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, आपके कोई भी काम की जगह, ये वाक्य, ये सेंटेंस हर जगह यूज होते हैं। अगर आप इन्हें रेडी कर लेते हैं तो आसानी से आप किसी के भी सामने बात कर पाएंगे इंग्लिश में। और आपके अंदर जो डर है कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, वो डर अभी ही निकल जाएगा। सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस? देखिए WHAT, इसे पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। इज, IS को इस नहीं पढ़ते, इज। इज मीन्स है। दिस, और दिस मीन्स होता है यह। ओके, जब कोई चीज़, कोई वस्तु अपने पास में रखी हो और पूछना हो कि ये क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज़ दिस। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस। दिस का यूज करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास में रखी होती है। ओके, हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं होती है। जैसे व्हाट इज़ दिस, या किसी का नाम पूछने के लिए यूज करते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र क्या है। ओके, इस तरीके से आप नए सेंटेंस भी बना सकते हैं। व्हाट इज़ दैट। व्हाट मीन्स, अभी हमने सीखा, व्हाट मीन्स होता है क्या, और इज मीन्स है। दिस का मतलब यह, तो दैट का मतलब वह या वो। जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर रखी होती है, ओके, तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। जैसे ये पास में है तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ये थोड़ा दूर है तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। ओके, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। व्हाट इज़ योर्स। व्हाट मीन्स होता है क्या। इज, इज मीन्स है। योर्स, योर्स मीन्स होता है आपका। व्हाट इज़ योर्स, आपका क्या है। व्हाट इज़ योर्स, आपका क्या है। या अगर बोले कि व्हाट इज़ माइन, माइन मीन्स होता है मेरा। जैसे यहाँ पे लिखा है माइन, व्हाट इज़ माइन, मेरा क्या है। दिस इज़ माइन, THIS, दिस। दिस मीन्स होता है यह। दोस्तों ये ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। सो इन्हें तो हमें याद करना ही पड़ेगा, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, इज, इज मीन्स होता है माइन, और माइन मीन्स होता है मेरा। दिस इज माइन, ये मेरा है। दिस इज माइन, ये मेरा है। दिस इज योर्स, ये आपका है। दिस इज योर्स, ये आपका है। कॉल मी। दोस्तों कॉल करने का दो मतलब, एक तो वो वाला कॉल जो आप फ़ोन कॉल करते हैं, और दूसरा कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। ओके, सो कॉल मी, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे कॉल करो। अब कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मुझे बुलाओ, क्या बोलना है, मुझे कॉल करो, कॉल मी। जैसे आपने मैसेज कर दिया, आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्या बोले, कॉल मी, मुझे कॉल करो। ओके, या अगर ऐसा बोले कॉल हिम, तो उसे कॉल करो। कई बार हम बच्चों से बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कॉल करो, तो कॉल योर पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते हैं अपने टीचर्स को कॉल करो, तो कॉल योर टीचर। ओके, अपने दोस्त को कॉल करना है तो कॉल योर फ्रेंड। ओके, हु डिड दिस। दोस्तों हु मीन्स होता है कौन, किसी व्यक्ति के बारे में अगर पूछना होता है ना तो हु का यूज करते हैं। ओके, हु मीन्स कौन। डिड, देखिए डू का सेकंड फॉर्म है डिड। डिड मीन्स किया, कौन किया या किसने किया था। दिस, दिस मीन्स यह या ये। हु डिड दिस, ये कौन किया था। या ऐसा बोले कि ये किसने किया था, तो सेंटेंस ज़्यादा सटीक बैठता है। ओके, हु डिड दिस, ये कौन किया था या ये किसने किया था। आई डिड इट, आई मीन्स मैं या मैंने। डिड, डिड मीन्स किया था। इट मीन्स यह। आई डिड इट, ये मैंने किया था। आई डिड इट, ये मैंने किया था। यू डिड इट, ये आपने किया था। यू डिड इट, ये आपने किया था।
ओके, माई फ्रेंड डिड इट, मेरा दोस्त ये किया था। गो टू योर रूम, दोस्तों गो मीन्स होता है जाओ, टू योर मीन्स अपने, रूम मीन्स होता है कमरे में। रूम का मतलब कमरा ही होता है, लेकिन यहाँ जो टू लगा है ना इसकी वजह से मैं आया है। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर ऑफिस, अपने ऑफिस जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। दोस्तों अगर इंग्लिश सीखने का तरीका आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप खुद भी इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, तो प्लेटिनम स्टडी से आप मेंबरशिप परचेज करके वो सारी वीडियोस, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, जिससे कि आप खुद इस तरीके के टीचर बन पाएंगे इंग्लिश के। ओके, टेक रेस्ट, देखिए टेक का मतलब होता है लेना, रेस्ट का मतलब आराम। तो आराम कोई लेता नहीं है, आराम करता है, बट हमें आराम मिलता है ना तो टेक यूज करते हैं। टेक रेस्ट, आराम ले लो या आराम कर लो। टेक रेस्ट, आराम कर लो। ओके, कीप काम, देखिए कीप का मतलब होता है रखना या रहना। अब यहाँ पे एल साइलेंट, इसे क्या पढ़ते हैं काम, काम नहीं पढ़ते काम। कीप काम, कीप मीन्स रखो या रहो। काम, काम का मतलब होता है शांत। जब कोई गुस्से में होता है ना, और गुस्से में कुछ उटपटांग करने वाला होता है, तो हम उसे बोलते हैं कीप काम, शांत रहो। ओके, मतलब गुस्सा मत करो, अपने दिमाग को ठंडा रखो, कीप काम। ओके, टेल मी द ट्रूथ, देखिए टेल मीन्स होता है बताओ, टेल मीन्स क्या होता है बताओ। मी मीन्स मुझे, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। किसी से ऐसा बोलना चाहते हैं कि झूठ मत बोलो, तो क्या यूज करते हैं, डोंट लाई। भाई किसी काम को मना करना होता है तो डोंट से मना करते हैं, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। सच बोलो या सच बताओ, तो टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, से ऑलवेज बी ऑनेस्ट। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। और फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ओके, बी मीन्स होता है बनो या रहो। कैसे रहना है, ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, क्या होता है ईमानदार, जो बेईमानी नहीं करता है। ओके, बेईमान का तो उल्टा ही होता है ईमानदार। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो, कंडीशन कैसे भी हो। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, जो 100% ऑनेस्ट हैं, अपने काम को ऑनेस्टी से करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ, जो ऑनेस्टी से रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं, वो लोग कमेंट करके बताएंगे आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, बिलीव मी, देखिए बिलीव का मतलब होता है विश्वास करो या यकीन करो। बिलीव, यकीन करो। मी मीन्स मुझे या मुझ पर। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो या मेरा यकीन करो। दोनों तरीके से हम बोलते हैं ना, मेरा यकीन करो या मुझ पर यकीन करो, मुझ पर भरोसा करो। बट इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है, बिलीव मी। या चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी, बिलीव करना मतलब यकीन कर लेना, ट्रस्ट करना मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। ओके, और बिलीव एकदम यकीन ही हो गया। ओके, आर यू श्योर, आर मीन्स हो जाएगा क्या, देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वैसे तो आर का मतलब होता है, बट जब सेंटेंस के शुरू में आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस, तो इनका मतलब हो जाता है क्या। और यू मीन्स आप या आपको। श्योर, श्योर होना मतलब होता है यकीन होना। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। और अगर आपको यकीन है तो क्या बोलेंगे, यस आई एम श्योर, हाँ मुझे यकीन है। यस आई एम श्योर, हाँ मुझे यकीन है। और अगर यकीन नहीं है तो नो आई एम नॉट श्योर, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। ये नो आई एम नॉट श्योर, नहीं मुझे यकीन नहीं है।
ओके, देन व्हाट डू यू हैव, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू हैव, देखिए हैव का मतलब कोई चीज़ अपने पास में होना, सो यू हैव मीन्स आपके पास है। व्हाट डू यू हैव, अब देखिए सेंटेंस अगर ऐसा बनाते हैं कि आपके पास है तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट डू यू हैव मीन्स आपके पास क्या है, इसका यस और नो में जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि वर्ड से शुरू हुआ है। अगर सिंपली हम यहाँ से बोले डू यू हैव, तो क्या आपके पास है, डू यू हैव क्या आपके पास है, या व्हाट डू यू हैव आपके पास क्या है। देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। क्या आपको ये समझ आया? जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है डू यू हैव क्या आपके पास है, या व्हाट डू यू हैव आपके पास क्या है। ओके, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, डोंट हैव मीन्स नहीं है पास में, आई मीन्स मुझे या मेरे, सो आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है। ओके, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मीन्स मेरे पास है, आई हैव मेरे पास है, अभी क्या है मेरे पास, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई हैव एवरीथिंग मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग मेरे पास सब कुछ है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो आई हैव नथिंग तो मेरे पास कुछ नहीं है। नथिंग क्या होता है, NOTHING, नथिंग। आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, और आई हैव एवरीथिंग मेरे पास सब कुछ है। ओके, आई एम सॉरी, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, एम मीन्स हूँ या है। सॉरी, देखिए सॉरी का मतलब अफसोस होना। अगर आपने गलती किया, किसी को दुख पहुँचाया, तो उसके लिए जो आपको अफसोस होता है, जो दुख होता है ना, उसे बोलते हैं आई एम सॉरी। मीन्स मुझे अफसोस है, या ऐसा बोल सकते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, बट उसके लिए यूज करते हैं फॉरगिव मी, है ना। तो आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है कि मुझसे गलती हो गई या मैंने ये गलती कर दिया, आई एम सॉरी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऑलवेज वर्ड आपने 2 बार पढ़ा, ऑलवेज मीन्स क्या, हमेशा। और अगर बोलना है कभी नहीं तो यूज करेंगे नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ऑलवेज मीन्स हमेशा। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखना। दिस, दिस मीन्स होता है यही या इससे, ऑलवेज रिमेंबर दिस हमेशा इसे याद रखना, या हमेशा ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, लेट मी डू दिस, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स करने, दिस मीन्स यही है इससे। लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। देखिए लेट का यूज तब जब मुझे कुछ करने दो, जैसे लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी स्टडी मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, लेट मी डांस मुझे नाचने दो। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस आपको और दिखाता हूँ मैं लेट के यूज से, तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। से लेट मी गो, लेट मीन्स क्या होता है दो, मी मीन्स मुझे, गो, गो मीन्स जाना तो जाने, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी स्लीप, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, स्लीप का मतलब होता है सोना, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। लेट मी टेल एवरीथिंग, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, टेल मीन्स बताने, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। लेट मी टेल एवरीथिंग मुझे सब कुछ बताने दो, लेट मी टेल एवरीथिंग मुझे सब कुछ बताने दो। या ऐसा बोले कि लेट मी नो, देखिए KNOW, ओके, लेट मी नो एवरीथिंग मुझे सब बता देना, या मुझे सब जानने दो, सब पता करने दो, लेट मी नो एवरीथिंग मुझे सब बता देना। ओके, लेट मी सी व्हाट हैपेंड, लेट मीन्स दो,
मी मीन्स मुझे, सी मीन्स देखने, वॉट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ। देखिए, लेट मी सी वॉट हैपेंड, मुझे देखने दो क्या हुआ। अब यहाँ से दो सेंटेंस अगर बनाए तो लेट मी सी मुझे देखने दो, और वॉट हैपेंड तो क्या हुआ, बट दोनों को हमने कंबाइन किया है कि सेंटेंस। लेट मी सी वॉट हैपेंड, मुझे देखने दो क्या हुआ। लेट मी सी वॉट हैपेंड, मुझे देखने दो क्या हुआ। वॉट हैपेंड टू यू, वॉट मीन्स होता है क्या, हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ या हुआ था, टू यू मीन्स आपको। वॉट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ था या आपको क्या हुआ। वॉट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ था या आपको क्या हुआ। मूव असाइड, मूव का मतलब होता है हटना, खिसकना। असाइड का मतलब एक तरफ, तो मूव असाइड मीन्स एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। ओके। आई लाइक दिस वन, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है। आई लाइक मुझे पसंद है। दिस वन मीन्स होता है ये वाला। आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। आई लाइक दैट वन, मुझे वो वाला पसंद है। वॉट डू यू लाइक, वॉट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप या आपको, लाइक मीन्स पसंद है। वॉट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं या आपको क्या पसंद है। हेल्प मी, दोस्तों हेल्प मीन्स होता है मदद करो। मी मीन्स मुझे या मेरी, हेल्प मी मेरी मदद करो। हेल्प मी मेरी मदद करो। आई नीड योर सपोर्ट, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, नीड मीन्स चाहिए, योर मीन्स आपका, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब सहयोग। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए। आई नीड योर सपोर्ट। ओके। कैन यू हेल्प मी, कैन मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, हेल्प मदद कर सकते हैं क्योंकि कैन लगा है ना, तो कैन यू हेल्प क्या आप मदद कर सकते हैं। मी मीन्स मुझे या मेरी, है ना। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं या आप क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दो सेंटेंस बचे हुए हैं, आई विल हेल्प यू एंड व्हाट डू यू डू। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट बॉक्स से बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे और आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएँ, वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।